अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम जुर्म नकाब के साथ मैं हूं कैसर खान। नाज़रीन, गैरत के नाम पर कत्ल के बढ़ते हुए वाक़यात लम्हा फिक्रिया बनते जा रहे हैं। एक ऐसा ही वाक़या पेश आया इलाहाबाद में, जहां पर एक नौजवान ने अपने सौतेले बाप को इस बिना पर कत्ल कर दिया कि उसकी मां के साथ उसने दूसरी शादी क्यों की। आज के प्रोग्राम जुर्म नकाब में हम इसी जुल्म और जुर्म को बेनकाब करेंगे। इस वक्त जी हमारे साथ मौजूद हैं चुनिया में हमारे नुमाइंदा चौधरी अख्तर ज़िया। उनसे हम बात करते हैं इस केस के हवाले से। जी अख्तर, बताइएगा। जी, ये चूनिया के नवाही शहर इलाहाबाद में सब्ज़ मंडी के एक जो आलूओं का ताजर था, वो रोड पे उससे बुलाया गया कॉल करके। तो वो रोड पे आया तो उसको वहाँ पे जो 3-4 फायर मार के उसको कत्ल कर दिया गया। जब हम मौका वारदात पे पहुँचे हैं तो वहाँ जो इसके साथ मकतूल के साथी थे, दोस्त है, उन्होंने बताया कि ये एक बूटा और उसका बेटा ज़मान है, ये उन्होंने फायर मारे हैं। तो ये जब पूछा कि ये क्यों फायर मारे हैं तो उन्होंने बताया कि इनको रंज था कि ये मेरी वालदा से शबीर भट्टी ने जो कत्ल हुआ था, जो उस वक्त ज़ख्मी था, कि इसने मेरी माँ से 1 साल पहले शादी कर ली थी। तो ये जो मकतूल था, इसने जो इसके साथ लेबर का काम करती थी आलू वगैरह की पटाई के लिए, तो उसने अपने मियाँ से तलाक लेके बाकायदा उसकी बहन ने, उसके बहनोई ने, उस औरत की ने बैठ के फिर शादी कर ली शबीर भट्टी से। ये 1 साल तक शादी चली और शबीर भट्टी जो है, ये जो उसके साबका खावंद है, उसके जो बच्चे हैं, वो 3 बेटे हैं और 3 बेटियां हैं, वो उनकी कफ़ालत भी करता रहा, उनको हर खर्चा तावन करता रहा उनकी। बल्कि जो बच्चा जिसने कत्ल किया ना, ये इसकी शादी भी शबीर भट्टी ने की थी अपनी जेब से, अपनी गिरा से खर्चा करके। तो लोगों के वर्गलाने उकसाने पर उसने कि ये इसने तुम्हारी माँ से शादी कर लिया है, तो उसने इस बहकावे में आके उसको बेदर्दी से इस बंदे को कत्ल कर दिया। इस लड़के का क्या बयान सामने आ रहा है जी, क्यों कत्ल किया जी? ये इस लड़के का यही बयान सामने आ रहा है जो उसने पुलिस को भी दिया है, या जो उसका यही बयान है कि ये इसने मेरी माँ से शादी की है। मुझे इस बात का राय था कि इसने मेरी माँ से शादी की है, तो इसलिए मैंने इसको गैरत पे आके मैं इसको कत्ल कर दिया। एक शख्स को जी बड़ी बेरहमी से 3 गोलियां मारकर बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मकतूल के भाई। उनसे पूछते हैं जी कि कौन था वो शख्स जिसने इनके भाई को कत्ल किया, क्या वजूहात थी, किस बिना पर बात इस हद तक चली गई कि उन्हें कत्ल कर दिया गया। सबसे पहले जी बड़ा अफसोस है, ये बताइएगा कौन लोग हैं जिन्होंने मारा है आपके भाई को, और ये सारा झगड़ा शुरू किस बात से हुआ? सर झगड़ा इस बात का है भी उन्होंने को ऐसा बस अगे झगड़ा भी कोई नहीं आया सी, कोई किसी उम्र का मामला होंगे ना, कोई चलता पे होंगे, वो भी नहीं आया सी। उन्होंने कॉल की ने, कॉल करके उन्होंने बुलाया ने भी साडी गल सुन। उन्होंने कोल आया तो आके खड़ा ही दे, उन्होंने 7:10 तक मेरे भाईए की कॉल उनके बूटे नाल चलती पई। उस तो बाद कॉल नहीं, फोन कटिया गया। उस तो बाद फायर वजे तो उन्हें कॉल की, घर कॉल की, एक नाल दे सीरी नूं कीती उन्हें, या तो इन्हूं कॉल भी जनाब मैनू 3 फायर वज गए ने, मैनू जल्दी आ जाओ मेरे को। वो पीछे है गई, मैं फौरन ही वो पहुँच गया। जो तुहाडे भाई नूं गोलियां लगियां ने, उन्होंने आप फोन करके बुलाया? आप फोन करके गोलियां लगी? हाँ जी, आप उन्हें कॉल करके बुलाया। फिर उन्हें आके पूछा, उन्हें फिर बयान भी दिते ने भी बूटे के बेटे ने मैनू फायर मारिया, बूटे तेली के मुंडे ने। फिर उन्हें माँ का नाम लैके भी कहा भी मैनू, उन्हें फिर तो बंदे ने आया भी तेन किन्ने फायर वजे ने, उन्हें मैनू 3 फायर वजे ने। ਇਹ ਉਹਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਸਰ। ਇਹ ਝਗੜਾ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਮਤਲਬ ਕਿਸ ਗੱਲ ਤੋਂ, ਕਿੰਨਾ ਅਰਸਾ ਪੁਰਾਣਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀ, ਕੀ ਗੱਲ ਸੀ? ਇਹ ਨਾ ਉਹਨੇ ਨਾਲ ਬੂਟਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਬੇਟਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ, ਬੂਟਾ ਦੇ ਬੇਟਾ ਕੌਣ ਲੋਕ ਨੇ, ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਇਹ ਤੇਲੀ ਨੇ ਉਹ ਨਾ ਲੇਬਰ ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਹੁੰਦੀ ਬੀਬੀ, ਆਲੂ ਭਾਈਆ ਮੇਰਾ ਵਪਾਰ ਕਰਦਾ ਆਲੂ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਲੇਬਰ ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਦੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤਲਾਕ ਲਈ, ਉਹਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤਲਾਕ ਦਿੱਤੀ। ਮੇਰੇ ਭਾਈਏ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਿਕਾਹ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੇ ਖਾਮੰਦ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਸਾਲੀ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਿਹੜੇ ਭਾਈਏ ਨੇ ਬੀਵੀ ਕੀਤੀ ਸਕੀਨਾ, ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਨੇ ਉਹਦੇ ਭਣਵਈਏ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਕਾਹ ਕਰਵਾਇਆ ਆ ਕੇ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬੇਟੇ ਦੀ, ਉਹਦੀ 2 ਬੇਟੀਆਂ ਦੀ ਉਹਨੇ ਹੈ ਵੀ शबीर ने शादी करनी, मेरे को कोई शय नहीं दी। फिर वो शबीर ने, मेरे भाई ने उन्होंने 2 एक बेटे की 2 बेटियां की शादी भी की थी। अच्छा नाज़रीन, जैसा कि ये भाई बता रहे हैं कि मामला ये है कि जिस लड़के ने कत्ल किया है उसको इस बात का मुबैना तौर पर शायद ये गुस्सा था कि उसकी वालदा से इनके भाई ने निकाह क्यों किया। हालांकि ये बता रहे हैं कि सारे मामलात पूरी रजामंदी से थे। उनके अपने जो रिश्तेदार थे, जो अपने रिलेटिव्स थे, वो भी उसमें गवाह थे उस निकाह में, और उसके बाद भी वालदा जो है अपने बच्चों को मिलने जाती रही है और किसी किस्म का कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था।
लेकिन उसके बावजूद न जाने किसने उस लड़के के जहन में कोई ऐसी बात डाल दी या क्या मामला था कि उस लड़के ने इनके भाई को बड़ी बेरहमी से कत्ल कर दिया। सर जी, मैं बताना चाहता हूँ कि मेरे वालिद ने मुझे बताया था, सुबह से वो मेरे वालिद को फ़ोन कर रहे थे। पहले जब वो आलू ख़रीद कर वहाँ से निकले थे ना, तो उन्होंने मेरे वालिद को फ़ोन किया था कि मेरी बात सुनो। तो फिर मेरे अंकल उनके पीछे बैठे थे और उधर रास्ते में कालियों पुलों से निकलकर जब रास्ते में नर्सरी आती है, उधर उन्होंने मेरे वालिद को फ़ोन किया था कि इधर आओ। जब उन्होंने उनके साथ 2 आदमियों को देखा तो फिर वो नर्सरी में छुप गए। और फिर जब मेरे वालिद इधर आए ठीक मोड़, तो सर जी उसने उनको बुलाया और उसने कहा बेरहमी से सर जी उनका कत्ल कर दिया गया। सर जी फिर उन्होंने खुद फ़ोन करके बताया कि मुझे कत्ल कर दिया गया। सर जी वो गोलियां मार रहे थे। सर जी उनका पिस्तौल खोखा पास गया, नहीं तो सर जी वो गोलियां मार रहे थे। सर जी जब उन्होंने आदमी देखा सर जी फिर वो भाग गए हैं। सर जी वो उनसे खर्चा लेता था मज़ीद, सर जी वो पैसे देता था उनको। सर जी उनका घर का सारा सिस्टम वो चला रहा था। सर जी वो खुद उनसे पैसे लेने आता था। सर जी हमारे इधर गांव में भी आता था। सर जी उनकी वालदा हमारे साथ भी रहती थी, हमारे घर में भी। सर जी ऐसा कोई मसला नहीं था। फिर सर जी मेरे वालिद ने उसको उधर ले गया और फिर उधर उसने घर लिया था किराए पे घर लिया था। उधर भी वो आते रहे। उसकी 2 बहनें, उनकी भी मेरे वालिद ने शादी की है और इसकी भी मेरे वालिद ने शादी की है। पिछले थोड़े दिन हुए हैं मेरे वालिद ने इनको 10,000 रुपया और इनसे दवाई लेकर आए। सर जी उस वक्त इसको गैरत नहीं आई थी। मकतूल ने जी दूसरी शादी की और जिस औरत से शादी हुई उसी औरत के बेटे ने मकतूल को बड़ी बेरहमी से गोलियां मारकर कत्ल कर दिया। हालांकि हमें यहाँ पर पहुंचकर पता चला जी कि हर काम जो है वो रजामंदी से हुआ था, किसी किस्म को कोई मामला नहीं था। और शादी के बाद भी 1 साल तक तकरीबन ये जो कातिल लड़का है ये मकतूल से तमाम मदद भी लेता रहा, घर का राशन भी डलवाता रहा और भी मामला थे। बहरहाल अब क्या वजूहात थी कि सब कुछ ठीक चल रहा था तो अचानक उसके जहन में ऐसी क्या बात आई कि उसने उनको कत्ल कर दिया। इसी हवाले से बात करते हैं मकतूल के अजीज़ उनसे। जी भाई बताइए कि सारे मामले के हवाले से मामला इस हद तक क्यों चला गया? शादी तो रजामंदी से हुई थी, फिर ये उस औरत का बेटा कातिल क्यों बन गया? बेसिकली मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि देखें, वो अपनी जो पहली बीवी थी उनके साथ भी बहुत उनका अच्छा रवैया था। जो उन्होंने दूसरी शादी की हुई थी उनके साथ भी वो फाइनेंशियली हर तरह से सपोर्ट कर रहे थे। हत्ता कि जो उनकी जो दूसरी वाइफ थी उनकी फैमिली को भी वो सपोर्ट दे रहे थे। जो उनके डोमेस्टिक जो भी होते हैं उनके अफेयर्स, उनके अंदर वो फुल कोऑपरेटिव थे उनके साथ। हत्ता कि वो जैसे आपको भाई बता रहे थे कि वो इधर से दूध लेने भी आ जाया करते थे, तो हर लिहाज से वो कोऑपरेटिव थे उनके साथ। कि खुद बैठ के वो शादी करवा रहे हैं और मिल भी रहे हैं, उनसे पैसे भी ले रहे हैं, तो सारे मामला ठीक चल रहे थे। ये जो कातिल लड़का है अब क्या बयान देता है कि क्यों मारा है अब वो कहते हैं जी मैं गैरत के नाम पे मारा है। किस वजह से? मतलब कि मेरी वालदा से उसने शादी की है, तो वो जो लोग हमें बातें करते हैं तो बैठ के तो वो शादी करवा रहा है। उसके फैमिली मेम्बर जो दूसरे हैं वो शादी के अंदर खुद इन्वॉल्व हुए हैं, ये खुद इन्वॉल्व हुआ है। इसका वालिद आता है, इतना गैरतमंद था तो इधर से आके वो दूध लेके जाता है, पैसे उससे लेता है। मतलब कि उसने मेडिसिन लेनी थी अभी 1-2 दिन पहले 10,000 रुपये लिया है, तो तब तो गैरत याद नहीं आई। साल गुजर गया था सर जी, जब मेरे वालिद ने इनकी वालदा से निकाह किया था उस वक्त इसकी गैरत नहीं आई थी। सर जी जब मेरे वालिद से पैसे लेने आता था फिर उस वक्त इसकी गैरत नहीं जिंदा थी। सर जी हम इंसाफ चाहते हैं। सर जी अगर हमें इंसाफ नहीं मिलेगा तो हम क्या कहेंगे कि हमारे मुल्क में कोई अच्छा वज़ीर आज़म नहीं है। सर जी ऐसे तो लगा रहा सर जी, ऐसे तो बहुत कत्ल होएंगे सर जी, और ये कहेंगे कि उसका हमने कत्ल किया तो वो बच गया है। ये उनका रवैया हमारे साथ ठीक था। सर जी हमें वो खाना भी बना कर देती थी, हमें वो प्यार भी करती थी और हमारे साथ सर जी अच्छा रवैया इख्तियार करती थी। हमारे पास 3-4 महीने इधर हमारे घर में भी रहती थी। सर जी वो अपने बच्चों को मिलने भी जाती थी। सर जी वो अपने 2 बेटे ले आती थी सर जी, और फिर जब उधर जाती सर जी फिर उनसे भी मिलकर आती थी। सर जी जब उनसे जाती थी, उनके पास जाती थी तो उनके लिए कपड़े जुतियाँ सही लीरे भी लेकर जाती थी और उनको पैसे देकर भी आती थी। इनका सारा सिस्टम मेरा वालिद चला रहा था सर जी। इनको महीने का राशन भी लेकर देता था। सर जी पता नहीं इनको क्या हो गया सर जी, इन्होंने मेरे वालिद को बेरहमी कत्ल कर दिया था। जब शादी हो जाती है
तो उसके बाद वो लड़का जो कातिल है और उसका बाप जो है वो आपके भाई से पैसे लेते रहे जी हैं, फुल मदद सपोर्ट- लेते रहे हैं? बिल्कुल फुल सपोर्ट उनको करते रहे हैं, वो उनसे पैसे लेते रहे हैं। अपने जो उनके मामला थे, शादी हुई है पिछले दिनों, अभी ये जो लड़का है ना, इसकी पहले एक और शादी हुई थी। अच्छा। तो उसके साथ उसके वो तलाक हो गई थी, तो अब उसने न्यू शादी करनी थी, तो उसने अपनी वालदा से क्या कहा कि आप भाई से कहें कि मेरी शादी करवा दें। तो शादी के जितने अखराजात हैं वो ये भाई ने लगाए हैं अपने पास से। अच्छा। हाँ जी। तो देखें, तब तो उसे गैरत याद नहीं आई, आज वो ये अपना नैरेटिव बिल्ड कर रहा है जी कि मैंने गैरत के नाम पे जी इसको मैंने कत्ल का प्लान कैसे बनाया, कत्ल कैसे किया, कत्ल वाले दिन क्या वाकया हुआ सारा? देखे ना कि कत्ल वाले दिन वो कॉल करते हैं इसको मुसलसल, इसके वो साथ जो कॉन्टैक्ट बूटा में जो रह है, जी हाँ, साहब का शोहर, उनकी जो बीवी उसका का, बेटा भी, उसका बेटा भी, दोनों वो उसको कॉल करते हैं कि हमारी बात सुनो। वो ज़ाहिर सारा दिन वो व्यापार करते थे, तो वो चीज़ें लेके आना, तो वो सारा दिन कॉल करते रहे। तो शाम टाइम वो अपने काम से वापस जब लौटे हैं ना, तो उनकी कॉल फिर उनको आई कि आप हमारी बात सुने। 2 लोग थे हमारे गांव के। आपके भाई जो फाइनेंशियली काफ़ी ठीक ठाक हाँ थे, फिट थे अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छा कारोबार कर रहे थे। तो उन्होंने कहा कि आप इधर रुको, मैं उनकी बात सुन के आता हूँ। पहले दोस्त थे उनको छोड़ दिया, वो खुद अकेले थोड़े गए? फासले पे खड़ा कर दिया ना कि मैंने उनको पर्सनल बात करनी है, जो भी उन्होंने मुझे बुला रहे हैं सुबह से कि उससे पहले कोई बहस वगैरह, कोई लड़ाई नहीं झगड़ा? ऐसा कोई नहीं है, मतलब बिल्कुल ठीक था सारा काम। उन्होंने बुलाया, तो जब ये जाके खड़ा हो गया ना, तो जो बूटा है वो उसके फ्रंट पे खड़ा हो गया, और जो उसका बेटा था वो उसके लेफ्ट साइड के ना पीछे खड़ा हुआ। तो उसने पीछे से उसको फायर मारे हैं, 3 फायर लगाए हैं, ठीक है ना। तो होश थी, उन्होंने कॉल किया फ़ौरन, पहले घर किया, बड़े भाई को किया कि ना मुझे बूटे के बेटे ने ना फायर लगा दिया है। उसके बाद में जो साथ थे उनको बुलाया, उनको कहा कि इस तरह से उन जो साथ थे वो फ़ौरन आ गए ना, थोड़े फासले पे थे, तो उन्होंने आके बताया कि ये वो बूटा और उसका बेटा तो उसने लगाया। और फिर वो जब डेथ होने से पहले उन्होंने अपने होशो हवास में ये बयान दिया है कि मुझे बूटा है ना जो उसके बेटे ने फायर मारा है। जो आपके भाई हैं मकतूल, उनकी पहली बीवी की रजामंदी थी इस शादी में? जी रजामंदगी थी, यहाँ पे आगे वो रहती रही है। रजामंदगी ना होती तो वो कैसे एक इकट्ठी रहती रही यहाँ जी, पर? इकट्ठी रहती और रही है। बच्चों के साथ भी दूसरी जो जी बीवी थी, बच्चे उनके उनके मामूस- अभी ये हमारे साथ ही है ना, तलवंडी इधर गए हुए थे, तो बच्चे अक्सर जा रहे थे तो उनके पास सुबह के टाइम शाम को वापस आ जाते थे। तो ऐसा कोई क्लैश नहीं इनके दरमियान एग्जिस्ट करता था कि किसी को प्रॉब्लम हो, कोई इस वजह से हो गया। नहीं नहीं, बिल्कुल ठीक मामला चल रहे थे। शादी कितना अरसा तक रही है, उस बाद फिर कत्ल का मामला होया? शादी तो ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਭਾਈਏ ਕੋਲ ਸੀ। हाँ, हाँ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਮੌਜੂਦਾ ਉਹਦੀ ਬੀਬੀ ਉਹਨੇ शादी तो कितने दिनों बाद, कितने अरसे बाद एयरपोर्ट ਤੇ ਮਿਲਾਇਆ? ਸਾਲ ਦੇ ਤਕਰੀਬ ਸਾਲ ਕੋ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਲ साल हो ਬਾਅਦ। गया, ਹਾਂਜੀ, साल शादी ਨੂੰ गुजर गया। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ, ਕੋਈ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਉਮਰ ਆਇਆ? ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਆਮਨਾ ਸਾਹਮਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇਹਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ? ਆਮੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਖਰਚਿਆਂ ਤੇ ਤੋਂ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਸੌਦਾ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਨਾਬ। ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ 10,000 ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਦਵਾਈ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਸੋ। ਅੱਛਾ 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 ਅੱਛਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਵਾਲਦਾ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਹਾਂ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਖਰਚਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ? ਖਰਚਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਘਰ ਦਾ ਸੌਦਾ ਦਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਅੱਛਾ, ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਾਰਾ? ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਮਦਦ ਜਾਰੀ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਹਾਂਜੀ, ਮਾਮਲਾ? ਕੋਈ ਐਸਾ ਮਸਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਸਾਡੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੁਣ। ਉਹਨੇ ਮਸਤਵਾਲ ਆਲੂ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਆਲੂ ਮੰਡੀ ਵੇਚਣੇ ਸੀ, ਜਿੰਨੀ ਵੇਚੀ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ। ਅੱਛਾ, ਰਾਬਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਪਹਿਲਾਂ? ਆ ਰਾਬਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਫੋਨ ਅੱਛਾ, ਕਰਦੇ ਤੇ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਬੂਟਾ ਨਾਲ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ 7 ਵਜੇ ਕੇ, ਹਾਂਜੀ ਬੂਟਾ ਅੱਗੇ ਖੜਾ ਸੀ। 7:10 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰ ਰਹੀ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2-3 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹ ਫੋਨ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਦੋਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਫਾਇਰ ਮਾਰਤੇ ਵੀ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਿਲੇ ਕੋਲ ਆਣਾ ਗਿਆ, ਸਾਹਮਣੇ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਫੋਨ ਕੱਟ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਫਾਇਰ ਮਾਰਤਾ। ਬੂਟਾ ਅੱਗੇ ਖੜਾ ਹੈ ਖੱਬੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਮਨੇ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਉਸੇ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਫਾਇਰ ਮਾਰਿਆ, 3 ਫਾਇਰ ਉਹਨੇ ਮਾਰੇ। अच्छा, ये बताइए कि जो मकतूल हैं उनकी जो दूसरी बीवी हैं वो अब कहाँ पे हैं? वो अभी हमारे नहीं है आइडिया में कि वो कहाँ पे है। जा चुकी हैं यहाँ से? वो चली गई हैं, जब उनको पता चला होगा तो वो भी कहीं चली गई हैं। वो भी आ जाएगी, पुलिस पकड़ेगी तो भी मंजर यहाँ पे आ जाएगी। अगर वो कुछ भी हुआ तो सब अब ये पुलिस ने इन्वेस्टिगेट करना है ना कि क्या रीज़न है। लेकिन उसका कसूर तो नहीं लगता ना, मतलब जो बीवी है उसका कसूर तो नहीं है कि उसने? नहीं, उसका कसूर क्यों होगा? अभी जब हम सारी फैमिली उसको सपोर्ट कर रही है, हमारे भाई उसको सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो हमारे साथ ऐसे क्यों करेगी? ठीक है, यानी कि वो अब यहाँ से जा चुके हैं, लेकिन आपको लगता है कि इस सारे मामले में उसका तो कोई ऐसा मामला नहीं, नहीं, बेटे का और उसके खामन का कसूर जी है? जी, वो दोनों इन्वॉल्व हैं। अब जो उनको पीछे से जो उनको फोर्स कर रहे थे, ये जो इस ट्रैक पे लेके आए, अब उन लोगों की तरफ भी ज़रा फोकस होना चाहिए, उन लोगों को भी पकड़ के लेके आना चाहिए, उनसे मनवाना चाहिए। वो कौन लोग थे कि जो आपको हर तरह से सपोर्ट कर रहे हैं? जो शख्स बूटा है, जो सबका खामन था उस जी, जी। औरत का जिससे दूसरी शादी की आपके भाई ने, उसका क्या बयान है, वो क्या कहता है? और उसका बेटा वो भी कहते हैं जी जी, वो कहते हैं जी शादी गैरत की के है। नाम पे मारा है जी। उम्र की मुंडे दी जिन्हें फायर किया? ਮੇਰਾ 25-26 ਸਾਲ ਹੋਏ। 25 ਸਾਲ ਦਾ।
ਤੇ ਆਪਣਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾਤ ਮਸਲਨ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਬ ਕਦੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਕਤਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋ ਨਹੀਂ ਐਸਾ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਗਰਮੀ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਝਗੜਾ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਅੰਬਰ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਹੋਵੇ ਮਾਮਲਾਤ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬਤਾ ਦਈਏ। ਅੱਛਾ, ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਅੱਗੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸ਼ੱਕ ਵਹਿਮ ਗੁਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਐਸਾ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਉਹ ਕਾਲ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਰ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਜਿਹਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਰੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਾਇਆ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ, ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਾਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਕੀ ਉਤਾਵਨ ਰਿਹਾ ਪੁਲਿਸ ਦਾ? ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਠੀਕ ਤਾਮਣੇ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਅਮਰ ਦੀ ਹੁੰਦਾ ਨੇ ਵੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਦੋਵੇਂ ਬੰਦੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ? ਦੋਵੇਂ ਜੀ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਿਸ ਦਿਨ ਮਰਿਆ ਉਸ ਦਿਨ वालद गिरफ्तार हो गया, दूसरे दिन बेटा गिरफ्तार आपे हो गया। दूसरी शादी की आपके भाई ने, तो उनकी पहली बीवी और बच्चों के साथ कैसा मामला था? बड़ा अच्छा वक्त चलता रहा, कोई मसला नहीं चल रहा सी। ते बकाया कि मुंडे उन्हें ने फैर मारिया ने सारा, वो इस वजह तो उन्हें मारिया भी मेरी अम्मी नाल भी ने शादी की थी, पर पहले वो रजामंदगी नाल कोई मामलात नहीं सी। बाद उनका बयान है भी उन्होंने शादी की थी ते मैं इस रंजस तो मारिया जी। जिस मुंडे ने कत्ल किया ਉਹਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਤੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਾਰਦਾ। ਪਹਿਲੇ ਠੀਕ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤਲਾਕ ਉਹਦੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਨਿਕਾਹ ਕੀਤਾ, ਰਾਜੀ ਸਾਰੇ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ, ਪੈਸਾ ਧੇਲਾ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਖਰਚਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਖਰਚਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਹੈਗੀ ਸੀ ਦੋਵਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ, ਨਾ ਉੱਥੇ ਹੈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਬੀਬੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਨ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਇਕੱਠੇ ਉਹਨੇ ਕੱਪੜੇ ਲਿਆਉਣੇ ਨੇ, ਇਕੱਠੀ ਇੱਕ ਨੇ ਰੋਟੀਆਂ ਪਕਾਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਦੂਜੀ ਨੇ ਸਾਲਨ ਪਕਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਣਾ। ਕੋਈ ਐਸਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਅੰਬਰ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਦੋਵੇਂ ਸਕੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਐਸ ਘਰ ਦੇ ਮਾਮਲਾ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਬੀਵੀ ਦਾ ਬੇਟਾ ਪਹਿਲੇ ਖਾਵਨ ਉਹਨੇ ਮਾਰਿਆ ਫਿਰ? ਹਾਂ, ਉਹਨੇ ਮਾਰਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। तलाक हो चुकी थी उसकी उससे पहले? जी तलाक हुई है। तलाक होने के बाद वो खुद शादी में बैठे हैं, अपनी रजामंदगी के साथ उन्होंने टोरा है, उसको भेजा इधर, और भेजने के बाद वो फिर आते जाते रहे ना। देखो रजामंदगी थी तो वो इधर आते थे ना, चीज़ें लेके जाते। तलाक के बाद निकाह हुआ ना? जी जी, अगर हमने फोर्सली किया होता, जब भगा के लेके आए होते तो वो फिर हमारे पास क्यों आते, हमसे दूध क्यों लेके जाते, हमसे पैसे क्यों लेके जाते, हमसे सौदा सलफ क्यों लेके जाते, तो वो हम उनके घर क्यों जाते? अगर ज़हरी बात, अगर हम नापसंदीदगी होती तो फिर ये चीज़ें तो नहीं ना हो सकती। बिल्कुल सही है जी। जैसा कि ये बता रहे हैं कि शादी रजामंदी से हुई, तलाक बकौल इनके हो चुकी थी, और फिर उस शादी में वो लोग भी शामिल थे, और उसके बाद वो खुद बेनिफिशरी भी रहे, फ़ायदा भी उठाते रहे मकतूल से। और फिर अचानक मुबैना तौर पर किसकी बातों में आकर उनके जहन में ये बात आई कि उस लड़के की माँ से शादी कर ली उस शख्स ने, और उस लड़के को सुना कर, उसके बाप को सुना कर इस नहज पर लाया गया कि उसने बड़ी बेरहमी से अपने जो उसकी जो वालदा थी, उसके जो तलाक के बाद जिससे शादी की थी, उस शख्स को बड़ी बेरहमी से गोलियां मार कर कत्ल कर दिया। कत्ल दे जिस तरह वाक़या होया उसदे च ਜਿਹੜਾ ਸਾਬਕਾ ਖਾਵਨ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਬੇਟਾ ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਆਏ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ, ਇਕੱਠੇ ਆਏ ਨੇ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਖਮ ਬੂਟੇ ਨੇ ਕਾਲ ਕੀ ਹੈ, ਬੇਟੇ ਨੇ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਬੂਟੇ ਨੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ। ਬੂਟਾ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਬੇਟਾ ਖੜਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ 3 ਫੈਰ ਮਾਰੇ ਨੇ ਤੇ ਉਵੇਂ ਉਹ ਭੱਜ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਫੌਰਨ ਹੀ ਲੋਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਸਾਡੇ 2 ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੀਰੀ ਸੀ ਨਾ ਆਲਵਾਂ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਫੌਰਨ ਉਹਨਾਂ ਆ ਕੇ ਮੁੰਡੇ ਸਿਆਣ ਲੈਣ। ਅੱਛਾ, गाड़ी गई ना रोशनी में, उन्होंने दोवें बंदे सियाण लैन, फिर मार के नस गए? वो नस गए जी। फिर वो दोवें बूटा तो उनका बेटा साढ़े खुद दुध लै आना आते रहे, कत्ल करके? नहीं शादी उस तो पहले, उससे पहला दुध भी साढ़े 2-3 दफ़ा लगाए ने आके। अच्छा, डंगरां। अच्छा, लेकिन सारे मामला तो कैसे? कोई मसला ऐसा है नहीं। तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜ਼ਹਿਨ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਪਈ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਸਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਸਬਕ ਪੜਾਇਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਿੱਛੇ ਹੱਥ ਹੈ ਸਾਰਾ ਪੂਰਾ ਐਸਾ ਗੱਲ ਪਾਈ ਜੇਨ ਜੀ ਆ ਬੱਚੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਬੱਚਾ ਕਤਲ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਇਹ ਐਸਾ ਵਕਤ ਆਏਗਾ। ਤੇ ਜ਼ੇਨ ਇਸ ਕੀ ਗੱਲ ਪਾਏਗੀ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਜੇਨ ਜੈਸੇ ਹੀ ਪਾਏਗੀ ਵੀ ਤੇਰੀ ਇਹਨੇ ਮਾਂ ਨਾਲ ਦੂਸਰੀ ਸ਼ਾਦੀ, ਇਹਨੇ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦੇ, ਐਸੇ ਕੋਈ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕਿਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਵੀ ਆਇਆ? ਕੀ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਮੁੰਡੇ ਤੋਂ, ਉਹ ਜੋ ਕਾਤਲ ਤੇ ਉਹਦਾ? ਇਹੋ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਮੇਰੀ ਗੈਰਤ ਗੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ, ਜੇ ਮੈਂ ਗੈਰਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮਾਰਿਆ ਵੀ ਮੇਰੀ ਇਹਨੇ ਅੰਮੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਹ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ कि उसकी वालदा ने शादी की थी, उन्होंने गोली मार दी। हाँ जी, हाँ जी। ये जी बहरहाल हम यही चाहेंगे कि इस सारे केस की तफ्तीश मेरिट पर हो, और नाहक कत्ल किया जी इस नौजवान ने,
और उसको कानून के मुताबिक कड़ी से कड़ी सज़ा ज़रूर मिले। और पुलिस क्या ये बता रहे हैं कि पुलिस ने ताउन किया है, अब मुलजमान को पकड़ लिया फ़ौरन, और हम यही चाहते हैं कि आगे जो तफ्तीश के मराहिल हैं उसमें भी मज़ीद जो है कार्रवाई की जाए और कानून के मुताबिक इसको जो है इस लड़के को जिसने कत्ल किया है और इसका बाप अगर मुलविस है, क्योंकि ये बता रहे हैं कि साथ था उसके, दोनों को कानून के मुताबिक कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। और हम यही चाहते हैं कि इस तरह के मामला से अल्लाह ताला सबको बचाए, और यही दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको हर तरह और हर किसी की शर से बचाए। मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।